मेरे सभी साथियों और मेरे सभी चाहने वालों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी समय से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आफ्टर दिवाली किस तरीके से मार्केट रहने वाला है। इवन बीच में काफ़ी ऐसे न्यूज़ आए थे कि यूएस के अंदर रिसेशन चल रहा है, ब्रिटेन के अंदर थोड़ा सा क्राइसिस आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जॉब के प्रॉस्पेक्ट, जॉब्स बहुत सारा कट होगा, ठीक है। उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आज का मेरा वीडियो जनरली करंट मार्केट ट्रेंड, मतलब करंट प्रॉस्पेक्ट क्या है जॉब्स का और आने वाले समय में कैसा मार्केट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम स्विच करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, उनका हमेशा एक लार्ज स्केल पे हायरिंग और फायरिंग होता रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मुझसे जुड़े रहने के लिए मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एंड आपके इंस्पिरेशन और आपका जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से कमेंट ऑफ द कॉल और जिस तरीके से क्यूरीज आ रहा है, तो उनसे इंस्पायर होकर मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता हूँ। एंड प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैक्सिमम पब्लिक तक पहुँचे और इससे ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको कुछ लगता है कंटेंट से रिलेटेड या कहीं पे भी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। एंड दिस इज़ द टाइम वेयर आई टेक दिस पॉजिटिवली एंड उसको करेक्ट करने का ट्राई करूँगा। तो दोस्तों, जो आज का मार्केट ट्रेंड है, मैं थोड़ा सा अभी बैक में लेके चलता हूँ। तो कोविड के टाइम आपने देखा था कि एकदम एक तरह से फ्रीज हो गया था। उस टाइम में कोई हायरिंग वायरिंग था नहीं। एंड कंपनीज भी, क्योंकि सारा वर्क फ्रॉम पे शिफ्ट हो गया था, इवन क्लाइंट साइड से भी कोई विजिबिलिटी नहीं था, क्योंकि जो कोविड पैंडमिक जो आया था वो नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुआ था। तो उसके बाद बहुत सारा ऐसा प्रिडिक्शंस लग रहा था। बट सडनली जब मार्केट एक तरह से ओपन हुआ आफ्टर कोविड के बाद और कंपनीज ने अपना थोड़ा सा हायरिंग स्टार्ट किया, तो एक ऐसा बूम आ गया था, एक ऐसा इवन मैंने अपने 20 साल के करियर में कभी इस तरीके से इतना ह्यूज हायरिंग नहीं देखा, जहाँ पर हर कंपनी बल्क में हायर कर रहे थे। इवन सम टाइम आई रियली सरप्राइज कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द बैकग्राउंड पास्ट कंपनीज, उनका उनका एक्सपीरियंस लेटर और उनका मतलब जो भी था, उनको ये था कि ठीक है, अगर आता है, टेक्निकली क्वालिफाइड है और कहीं भी ना कहीं उनको अपना पूल या अपना उनको एक तरह से उनको हायरिंग करना था। तो इतना ज़बरदस्त स्केल पे अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूँगा, तो अगर इनफैक्ट जैन से तो ना कह के फरवरी 2020 से लेके और एटलीस्ट अगस्त अगस्त तक चला। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हो गए, एक बंदे के पास दो दो तीन तीन चार चार ऑफर, पांच पांच ऑफर्स, ठीक है। कुछ बंदे तो इतना ज़्यादा इससे वो हुए कि वो जॉब ज्वाइन करने के बाद फिर उनको सडनली वो नौकरी पे या मॉनिस्टर पे, जहाँ पर भी उनके प्रोफाइल थे, उन्होंने वहाँ पे उसको सर्विंग नोटिस ही दिखाया। और अगर उनको कहीं पे भी कुछ हर्डल्स लगे तो उसको सडनली छोड़ दिया, मतलब एब्सकॉन्ड करने के लिए भी रेडी हो गए थे। तो मैं उसको लेकर भी कुछ एक वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इवन कुछ वीडियोस में मैंने जिक्र भी किया है इस तरीके की चीज़ों को। बिकॉज आज की डेट में क्या होता है कि जब भी ये स्लो, जैसे अभी बीच में अभी सैचुरेटेड है, मैं ये नहीं कहूँगा स्लो डाउन है, बट जब भी ये होता है तो आपको ये जो भी आप पास्ट में करते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है लास्ट टाइम में, एंड जैसे मैं कहता हूँ कि अगर किसी कंपनी में आप 10 दिन या 15 दिन काम किया और आपने फिर एब्सकॉन्ड करके किसी दूसरा ऑफर, आपको ऑफर मिलना बहुत आसान था उस टाइम में। तो अभी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोविड के बाद का जो टाइम था वहाँ पे दो दो कंपनीज को ज्वाइन किया, एंड दो दो अकाउंट उनके पीएफ के खुले हुए हैं। एंड अभी उनको वो हर्डल्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप ऐसा मत सोचें कि अभी मार्केट सही है, अभी मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ, तो ये इसके आपके करियर में इसका इम्पैक्ट पड़े। तो कमिंग टू पॉइंट, अभी दिवाली में जनरली वैसे भी बहुत एक स्लो रहता है, बिकॉज एक वेकेशन टाइम होता है। जैसे अभी कुछ हमारे स्टेट्स में एक न्यू ईयर रहता है, दिवाली का जो अगला दिन होता है वो एक नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो लोग उसके बाद वेकेशंस पे जाते हैं, इवन स्कूलों का ऑफ रहता है। तो ये कोई ऐसा मत सोचिए आप कि अभी एकदम स्लो डाउन आ गया है या जॉब्स रह नहीं गए हैं। इट इट इज़ जस्ट ए नॉर्मल, जैसे मतलब पहले चलता रहता है कि कोविड के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कोविड के बाद जिस तरीके से बल्क हायरिंग किया था, तो उसका उस पर मैं अगर थोड़ा सा लेके जाता हूँ, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि कोविड के टाइम में कहीं कोई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आया नहीं। तो जो जितने भी फाइनेंशियल हों चाहे इन्वेस्टर्स हों, उन्होंने कोविड के बाद थोड़ा सा मार्केट में काफ़ी पैसा लगाया, तो उसका एक इम्पैक्ट था कि जब वो पैसा आया तो वो कंपनीज के पास आया और कंपनी ने हायरिंग किया।
दूसरा प्रोस्पेक्ट उसमें ये था कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज थी जिनको लगा, इवन बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल थे जहाँ पर ह्यूज मैन पावर काम करती थी, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं नहीं, अभी कोविड जैसी सिचुएशन में और इस तरीके की जो सर्कमटेंसेस आ गए, आगे भी इस तरीके जाएंगे, तो उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ऑटोमेट किया, एक लार्ज स्केल पे, मतलब कंप्यूटराइजेशन तो था ही, मोस्टली सिस्टम्स लगे थे, टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे थे, बट उनको ये लग रहा था कि कैसे मैनुअल इंटरवेंशन को कम किया जाए, ह्यूमंस को कैसे, मतलब मैन पावर को कैसे रिड्यूस किया जाए, और टेक्नोलॉजीज को कैसे, तो मोस्टली मशीनों पे लेके, चाहे AI BI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, या जो न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कहते हैं ना, उन लोगों पे उन्होंने काफ़ी काम किया, ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया, एक तरह से कंसल्टिंग के, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। हर कंपनी चाह रहा था, तो इसको लेके मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें मैंने उसको न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन 2022, या बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे वीडियो हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो वो जो टाइम था जहाँ पे काफ़ी एक इन्वेस्टर्स भी आ रहे थे, लोग ऑटोमेशन की तरफ काफ़ी मूव हो रहे थे, इवन बहुत सारे ऐसे कंपनीज में जो लोग काम कर रहे थे वो नॉन परफॉर्मिंग हो गए थे, तो कंपनीज को भी ये था कि ठीक है, एक बार हम अपना बेंच अच्छा कर लें और एक बार अच्छा सा हायरिंग कर लें, देन विल टेक सम डिसीजन, जो भी नॉन परफॉर्मिंग है या नहीं परफॉर्मेंस आ पा रहा है वहाँ पे, तो उनको फिर फायर करने का। तो इसलिए एक जो 3 या 4 महीने का जो हायरिंग चला, जहाँ पर ब्लाइंडली लोगों ने, या मैं कहूँगा कि एक एक, जैसे जनरली इंटरव्यूज़ में अगर देखें तो एक L1 L2 और HR राउंड होता है, तो जनरली 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उनको लगता था कि नहीं यार, इस बंदे के पास किसी अच्छी कंपनी का ऑफर है, तो मतलब टेक्निकली साउंड है, तो कहीं कहीं वो लोग ज़्यादा ना करके एक उन्होंने टेक्निकल कंडक्ट कराया, दिन HR डिस्कशन किया और ऑफर रिलीज कर दिया। तो अभी दोस्तों वो सारा चीज़ बंद हो चुका है। नाउ द कंपनीज इज हैज़ ए गुड स्ट्रेंथ, उनके पास रिसोर्सेस है, मैन पावर है उनके पास, एंड राव अभी वो जो काम कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि मतलब आंख बंद करके या इमीडिएटली वो ऑफर रिलीज कर रहे हैं। तो अभी वो काफ़ी चीज़ें हैं कि आपका लास्ट कंपनी में कितना है, कितना एक्सपीरियंस था, आप कितने पैकेज पे आप डिजर्व करते हैं, तो ग्रेजुअली ये अभी तो स्लो है उसमें, और आने वाले समय में भी ये ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि जैन मिड तक ये कम्प्लीटली एक तरह से सेचुरेशन फेज रहेगा, बहुत ज़्यादा हायरिंग नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि कंपनीज में कुछ जो बिल्कुल ही एकदम निगेटिव परफॉर्मेंस पे हैं, उन लोगों को फायर किया जाए, और जब वो फायरिंग होता है तो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा सा मार्केट में आता है। तो आप इससे बिल्कुल भी विचलित ना हो कि आपको लगता है कि नहीं यार, इस कंपनी ने 200 या 300 लोगों को निकाला है, बिकॉज उनका मैन पावर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और ये टाइम टू टाइम चलता रहता है। तो अभी एक तरह से कहना चाहिए कि एक रिव्यू का, एक एक कम्प्लीटली पूरी एनालिसिस का फेज चलेगा रिक्रूटमेंट इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर हर कंपनीज अपना अपना जो मैन पावर है उसको रिव्यूज़ करेगी, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी, और देन फिर वो उसमें फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट करेंगे कि उनको न्यू हायरिंग करनी चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ कुछ पोजीशन जैसे जावा फुल स्टैक हो गया, या पाइथन पे हो गया, या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ पर हमेशा हायरिंग चलती रहती है, तो उनको जो जो भी बहुत हॉट टेक्नोलॉजीज़ है, अगर मैं बोलूँगा जैसे एंगुलर हो गया या रिएक्ट पे, नोड जेएस पे, तो उन पर कहीं कुछ ऐसा इम्पैक्ट मेजरली नहीं आने वाला है, बिकॉज जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो जनरली बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी बैक एंड में कोई भी डेवलपमेंट हो या उसमें फ्रिक्वेंट ऐसे मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं, तो उस पर लेकर हमेशा मार्केट एक अप रहेगा। बट फिर से मैं कहूँगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नहीं नहीं आप जैसे अभी बीच में ऐसा हो रहा था कि इतना एटीट्यूड हो गया था बंदों को कि दे समटाइम दे रिफ्यूज द कॉल, दे शेड्यूल द इंटरव्यू एंड नेक्स्ट डे दे आर सेइंग कि आई एम नॉट ओके एंड प्लीज रीशेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक। सो मतलब बहुत एक एक कहते हैं ना, एक एडवांटेज लेने का ट्राई कर रहे थे कैंडिडेट में, तो अभी वो कम हो जाएगा, स्पेशली लिमिटेड कॉल्स होंगे आपके पास, एंड यू शुड बी अप टू, मतलब अगर आपने जहाँ पे भी एटीट्यूड दिखाया, एंड इफ एनीबडी फील दैट कि यू आर नॉट ए एक्चुअल जॉब सीकर, तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब सीख रहे हैं तो आपको एक्चुअल जॉब सीकर को शोकेस करना पड़ता है कि वाकई आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। अगर सम टाइम एनी ऑफ द रिक्रूटर और कोई भी आपको कॉल करता है एंड दे फील दैट कि यू आर नॉट ए एक्चुअल जॉब सीकर, तो वो आपका हो सकता है कि वो आपका प्रोफाइल ही शॉर्ट लिस्ट नहीं करें और प्रोफाइल कोई आगे ना भेजें, हो सकता है डिलीवरी से, तो वो कहीं पे भी स्टकअप हो सकता है। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं पे भी विचलित होने का कहीं पे ऐसा नहीं है, मार्केट इज एब्सोल्युटली
गुड से अभी चलता रहेगा। दूसरा जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी रसिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इवन जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज उसको यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, और एक डर्टी बम या एक न्यूक्लियर वेपन्स का भी एक लग रहा है, तो उसको लेके भी अभी थोड़ा सा एक लार्ज स्केल पे कंपनीज अभी इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में। एंड बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, बिकॉज जो भी आईटी है, जिसमें आईटी में अगर मेजरली अगर मैं बोलूँ कंपनीज का, तो उनका जो फंडिंग होता है, उनके जो मेजर प्रोजेक्ट है वो यूरोपियन या यूएस रीजन से ही है। तो वहाँ पर भी जो जिस तरीके का अभी राजनीतिक समीकरण चल रहा है, जैसे ब्रिटेन में आपने देखा है कि काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस रही है, और अब जैसे मैंने बोला है अभी कि वहाँ बहुत जॉब्स कट होने वाले हैं, तो वो सारे पैरामीटर्स को देखने पर वहाँ पे जो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट आप सोच के चलो कि जनवरी एंड तक थोड़ा सा स्लो रहेगा। एंड डिपेंड अपॉन कि नहीं दिसंबर या जनवरी कैसा जाता है, तो देन फिर उसका इम्पैक्ट हो जाए। तो अभी मैं ये कहूँगा कि आ, हम लोग अभी किसी भी स्टेज में श्योर नहीं है कि मार्केट अप होने वाला है, डाउन होने वाला है। अभी एक तरह से सैचुरेशन फेज चलेगा। हायरिंग मैं नहीं कहूँगा कि बहुत लार्ज स्केल पे होगा, बट ग्रेजुअली दिसंबर और जनवरी में आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे। मैं जनवरी में हो सकता है कि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करके फिर मैं एक वीडियोज़ बनाऊंगा कि फिर कैसा ट्रेंड आने वाला है। तो मैं इस तरीके की इनिशिएटिव लेता रहूँगा, क्योंकि एज ए एम्प्लॉयमेंट स्पीकर मुझे लगता है कि जितना भी मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ और उनको बता सकता हूँ, जो भी मेरी एनालिसिस है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, एंड जो भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर करें, एंड जिससे मैं उस चीज़ों को सही तरीके से सजेस्ट करूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।